रोड शो के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान गुजरात सरकार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रद्युमन बाजा जी, राजस्थान सरकार में कैबिनेट में मेरे साथी पशुपालन और डेयरी विभाग श्री जोराराम कुमावत जी, कैबिनेट के दूसरे साथी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग श्री गौतम कुमार दत्त जी, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब, प्रमुख सचिव पशुपालन राजस्थान सरकार, प्रमुख सचिव श्री विकास सीताराम भाले जी, प्रमुख सचिव कृषि एवं बागवानी राजस्थान सरकार श्री मंजू राजपाल जी, राजस्थान फाउंडेशन अहमदाबाद चैप्टर के अध्यक्ष महेंद्र लोढ़ा जी, प्रबंध निदेशक अमूल श्री जैन मेहता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रगतिशील किसान, उद्योगपति, स्टार्टअप संस्थापक एवं सभी उपस्थित साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम उन सभी का है क्योंकि ये एग्रीटेक मीट है और जब किसान खेती किसानी की बात करते हैं तो इसमें 3-4 विभाग सम्मिलित होते हैं क्योंकि इनका एक दूसरे का संबंध होता है। जो खेती वाला होगा वो पशुपालक भी होगा, पशुपालक भी होगा तो डेयरी से भी उसका काम पड़ता है। उसके साथ साथ वो सहकारिता से भी जुड़ा रहता है। इसलिए किसान के जो संबंधित विभाग हैं उन सभी विभागों को मिलाकर के हमारे प्रदेश का, हमारे देश का किसान कैसे आगे बढ़ सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा किसान अगर विकसित होगा तो हमारा गांव विकसित होगा, हमारा गांव विकसित होगा तो हमारी तहसील विकसित होगी, हमारा जिला विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा और हमारा देश विकसित होगा। क्योंकि ये हमें कड़ी से कड़ी मिलाकर के इन सभी विभागों की और किसान को हम क्या फायदा दे सकते हैं, हमारा किसान कैसे आगे बढ़ सकता है, डेयरी के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सहकारिता का फायदा देते हुए हम हमारे युवाओं को रोजगार कैसे दे सकते हैं। इन सारे विषयों पर चर्चा के लिए आज अहमदाबाद की इस उद्यमशील धरती पर आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 जो होने जा रहा है उसमें भी मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि अहमदाबाद हम सबके आदरणीय और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मस्थली रही है। यहीं से उन्होंने दुनिया को विकास का एक गुजरात मॉडल दिया है और वो मॉडल पूरे विश्व में एक उदाहरण बन गया है। गुजरात के मेरे भाइयों बहनों ने व्यवसाय के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अलग पहचान बनाई है। इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि छोटे किसान बाजार में एक बड़ी ताकत बन रहे हैं।
किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के कृषि क्षेत्र में जो उनका मिशन है, आधुनिक, लाभदायक और तकनीकी आधारित बदलाव लाए जा रहे हैं। और इन बदलावों के कारण जो प्रधानमंत्री जी के विजन जो जमीन पर उतर रहे हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित हो रहा है। और उनके मन में जो विचार है वो हमेशा कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। और आप गहराई से अगर देखेंगे कि हमारे युवा को ठीक प्रकार से रोजगार मिलेगा, वो किसी भी उद्योग के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उसको लाइन मिलेगी, तो हमारा युवा आगे बढ़ेगा। अगर हमारी बहनों को हम सशक्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आधी आबादी, महिलाएं मजबूत होंगी, आर्थिक स्वावलंबन होंगे, तो हमारा देश मजबूत होगा। और किसान जो अन्नदाता है, अगर वो मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। हमारे जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारा जो मजदूर है, अगर वो आगे आएगा तो निश्चित रूप से हमारा देश और प्रदेश मजबूत होगा। ये आयोजन 3 दिवसीय आयोजन है और इस आयोजन में राजस्थान के हजारों किसान, पशुपालक, कृषि वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, एग्री स्टार्टअप्स, निवेशक और नीति निर्माता सभी एक मंच पर होंगे। एक मंच पर होने का कारण है कि किसान पैदा कर सकता है, लेकिन उसके उपजाऊ किए गए विभिन्न प्रकार के सीड, उनको आगे कैसे हम प्रोसेसिंग के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एग्रीटेक, ड्रोन, एआई आधारित आधुनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग जैसे विषयों पर गहन मंथन होगा। हम चाहते हैं कि इसमें देश दुनिया से विषय विशेषज्ञ आकर हमारे प्रदेश के कृषि क्षेत्र में मजबूत और उसको मजबूत बनाएंगे। और इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी पैदावार होती है, यह भी हमें आंकलन करना होगा। और विशेषकर मैं कहना चाहता हूं, गुजरात और राजस्थान में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे के वही रीति, वही रिवाज, वही फसलें, वही किसान का काम, पूरी तरह से वही है। अहमदाबाद का ये रोड शो हमारे लिए और बड़ी ताकत देता है, क्योंकि सभी हमारे राजस्थान और गुजरात से सारी चीज मिली हुई है। हमारे यहां जीरा पैदा होता है तो गुजरात में भी होता है, हमारे यहां इसबगोल पैदा होता है तो वो यहां भी होता है। आप अधिकतर फसलों को देखेंगे जो राजस्थान के अंदर होती हैं, वो गुजरात के अंदर भी होती है। हम क्यों ना मिल करके उनकी प्रोसेसिंग यूनिट बना करके किसान को एक मजबूत दिशा देने का काम करें। अगर किसान को जहां पैदा जो हो रही है उसको अगर प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएगी तो किसान को उसके बाजार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उसे डबल आमदनी होगी, कोई भी अगर हम यूनिट लगाते हैं तो। इसी कारण से आज हमने अहमदाबाद के अंदर ये रोड शो किया है। इससे पहले दिल्ली और बेंगलुरु में किया है, अभी हैदराबाद और पुणे में आयोजित होने वाले हैं। इनमें निवेशकों और एग्रीटेक कंपनियां ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। विशेष रूप से कृषि तकनीकी, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और जैविक खेती जैसे काम हो रहे हैं। आप सभी देखते हैं राजस्थान में श्री अन्न पैदा होता है, क्योंकि एक फसल होती है बारिश की, उसमें कोई खाद नहीं डाला जाता है। राजस्थान का बाजरा जिस तरह से आता है, मूंग आती है, दलहन और तिलहन जो उत्पन्न होता है वो श्री अन्न है, क्योंकि उसमें कोई भी खाद नहीं डाला जाता है, डाई नहीं डाली जाती है। और वो इसी तरह से गुजरात के अंदर भी कुछ क्षेत्रों में पैदा होता है। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के लिए जो कहा है और पूरे दुनिया में
ये इसलिए कि राजस्थान और गुजरात में श्री अन्न सबसे ज्यादा पैदा होता है। इसका फायदा गुजरात और राजस्थान के लोगों को मिले, और ये वास्तविकता है। वो श्री अन्न अगर हम उसको दुनिया के अंदर परोसेंगे तो उसे डबल फायदा होगा, क्योंकि श्री अन्न जितना फायदा करता है, प्रोटीन जितनी उसमें होती है, ये धीरे धीरे दुनिया के लोग उनकी रिसर्च कर रहे हैं। हो रहा है कि हम जितना ही खाद से बचेंगे, ऑर्गेनाइज खेती होगी, जैविक खेती होगी, उससे बढ़िया फायदा होगा। तो हमें उसकी ओर भी बढ़ना चाहिए। राजस्थान की कृषि में बदलाव का दौर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान के अंदर काम हो रहा है, क्योंकि राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता पानी की थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पानी की राजस्थान के अंदर, चाहे वो ईआरसीपी की योजना हो, चाहे यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी गंग नहर हो, सोम कमलाम से हमारा जमाई बांध में पानी आना हो, चाहे नर्मदा का पानी हो, चाहे हमारा माही डैम का पानी हो, ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर में पानी आना हो, इससे राजस्थान के संपूर्ण जिलों में लगभग आने वाले समय में 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचित किया जाएगा। और यह राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। आप तो प्रवासी भाई हैं, राजस्थान को जानते हैं। अगर राजस्थान के अंदर कोई पहली समस्या थी तो वो पानी की थी, लेकिन ये तो लाए ही हैं। लेकिन उसके अलावा कर्म भूमि से मातृभूमि में जो जल संचय और जन भागीदारी का जो काम हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो राजस्थान में एक मिसाल बना रहा है। हम उस पानी को जमीन के अंदर कैसे डाल रहे हैं? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो चल रहा है, उसकी शुरुआत भी गुजरात से, सूरत से प्रधानमंत्री जी ने की, और राजस्थान के 40,000 गांव में वो ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जिससे वाटर हार्वेस्टिंग के, जिससे कि पानी को संचय किया जा सके और जमीन के अंदर डाला सके। उससे 2 फायदा हो रहे हैं, जमीन के अंदर पानी भी हो रहा है और हमारा पर्यावरण भी उससे बच रहा है। क्योंकि हमारे जो एक पेड़ मां के नाम जो हमारा अभियान है, अगर जमीन में पानी होगा तो हमारा पेड़ भी जल्दी लगेंगे, तो उसका काम भी हमारे राजस्थान के अंदर हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बदलाव है और राजस्थान अब इस समृद्धि के भागीदार बने। यहाँ बैठे हमारे युवा उद्यमी, स्टार्टअप, तकनीकी विशेषज्ञों से आग्रह है कि राजस्थान का आपके अनुभव का लाभ राजस्थान को मिलेगा। यकीन राजस्थान एक कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएगा। हम देख रहे हैं कृषि का क्षेत्र तो है ही, लेकिन डेयरी का क्षेत्र राजस्थान के अंदर आज भी 95 लाख 1 करोड़ से ज्यादा दूध पैदा होता है लीटर से, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट मात्र 45 लाख है। हमने कहा है कि आने वाले समय में हम इसको 65 लाख करेंगे और 2 साल के अंदर इसको 85 लाख करेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और आपने देखा राइजिंग राजस्थान समिट जब हमारा हुआ था, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, लगभग 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे हैं, और उसमें एग्रीकल्चर के भी 44,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए के अधिक के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमने निवेश के लिए ऐसा वातावरण बनाया जहां नीतियां स्पष्ट, प्रक्रिया सरल और निर्णय तेज, जिससे कि आने वाला कोई भी इन्वेस्टर है, निवेशक है, वो आराम से आकर के अपना काम कर सके। मैं मेरे प्रवासी भाइयों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं देश के अंदर भी विभिन्न प्रदेशों में जाता हूं और विदेश में भी मैं कई देशों में जाने का मुझे मौका मिला है। मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे राजस्थानी प्रवासी भाई हैं, वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उनके जो संस्कार हैं, जो उनके विचार हैं, क्योंकि वो राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अपनी राजस्थान की मिट्टी से
जुड़ करके जो वो काम करते हैं, सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी हमारा राजस्थानी प्रवासी भाई जब तक वो सामाजिक सेवा नहीं कर लेगा, जब तक उसको ठीक प्रकार से चैन नहीं पड़ेगा, नींद भी नहीं आएगी। वो चाहे कोई मंदिर हो, शिक्षा के मंदिर हो, चिकित्सा के मंदिर हो, गौशाला हो, कोई कैसा भी वो काम होगा जो सामाजिक क्षेत्र में शादियों से लेकर के वो सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। ये आपने जो काम किया है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि राजस्थान की मिट्टी की पहचान आपने दुनिया में बिखेर रखी है। और इसके साथ साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग राजस्थान में भी अपना कोई ना कोई निवेश करें। मुझे पता है आपके अंदर वो खूबी है कि आप जहां कर्म भूमि आपकी है, मां कर्म भूमि में जुड़ करके काम करते हैं, मां भी सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। आपने अपनी मेहनत से, आपने विवेक से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से राजस्थान से निकल करके जहां भी आप गए, आपने अपना स्थान बनाया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि गुजरात और राजस्थान का एक ही मॉडल है। यहां का व्यक्ति मेहनत है, कर्मशील है, वो वहां के लोगों से मिलकर के दुख सुख में हमेशा साथ देता है, इसलिए वहां भी उनका जुड़ाव हो जाता है। मैं यही कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि आप राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के हमेशा चलते हैं, काम करते हैं। आप, मुझे पूरा विश्वास है, आप कर्म भूमि भी काम करेंगे और आप मातृभूमि के अंदर भी काम करेंगे। हमारी डबल इंजन सरकार के प्रयासों से राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से ज्यादा हमारी हो गई है। हमने राजस्थान को वर्ष 2028-29 तक $3.5 ट्रिलियन और वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सड़कों के नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान की दूरी ज्यादा है, राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए दूरियां ज्यादा हैं, तो सड़क नेटवर्क को मजबूत किया गया है। हमारी सरकार ने 2 साल में 46,000 किलोमीटर सड़क का विकास किया है। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो रहा है, जयपुर में मेट्रो का विस्तार हो रहा है। और ऊर्जा के क्षेत्र में, अगर आप कहना चाहते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा 2 साल में 8,670 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हमने की है। हमने कहा था कि किसानों को हम 2027 तक दिन में बिजली देंगे। हमने किसानों को अभी 2026 में ही, हमने 2027 के लिए कहा, हमने 2026 में 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश अग्रणी है। मैंने जल संसाधन का आपको बताया, लगातार काम चल रहे हैं। राम जल सेतु ERCP में 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश हुए हैं। 17 जिलों में 3.25 करोड़ से अधिक आबादी पेयजल और 2,82,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा उससे मिलेगी। यमुना के पानी का काम हमारा आगे चल रहा है। और यही नहीं, किसानों को, प्रदेश के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम हम कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं, किसान सम्मान निधि से लेकर के हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा क्लेम, किसान के बिजली बिलों में 53,000 करोड़ रुपए का अधिक अनुदान हमने दिया है। PM कुसुम योजना में 65,000 से अधिक सोलर पंप सेट स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 78 लाख किसानों को 52,000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने का काम भी हमने किया है। और जैसा मैंने कहा था, किसान और पशुपालन का जोड़ा होता है। किसान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन बहुत बड़ा मजबूत होता है। उसके लिए भी हमने राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की है। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण हम दे रहे हैं। 94,000 गौपालक परिवारों को 700 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत हमने किए हैं।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक पशुओं का बीमा हमने किया है। हमारी डबल इंजन सरकार राजस्थान का तेजी से विकास हो रहा है। राजस्थान कृषि क्षेत्र में सशक्त हो रहा है और आपको पता है बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, इसबगोल और जीरा उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। मूंग, मूंगफली, मेथी, लहसुन, सौंफ, सोयाबीन, चना, धनिया, अजवाइन में भी हम अग्रणी हैं। राजस्थान के अंदर किन्नू भी हो रहा है तो खजूर भी हो रहा है, अनार भी हो रहा है तो अमरूद भी हो रहा है, आम भी पैदा हो रहा है। तो हम इस क्षेत्र में भी हम आगे हैं। कृषि उत्पादन में विविधता के चलते फूड प्रोसेसिंग उद्योग, एग्रो पार्क, कृषि निर्यात की अपार संभावना है। 1,500 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में अब तक 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। 39 फूड पार्कों के विकास की परिकल्पना है, इस हेतु हम काम कर रहे हैं। 34 स्थान इसके लिए हमने चिन्हित किए हैं। मसाला प्रकोष्ठ भी हमने स्थापित किया है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। राज स्पाइस मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप राजस्थान आएं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, कोल्ड स्टोरेज लगाएं, सप्लाई चेन विकसित करें, एग्रीटेक स्टार्टअप शुरू करें। ड्रोन, एआई, स्मार्ट फार्मिंग की तकनीकी हमारे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। राजस्थान एग्री बिजनेस का पावर हाउस बनने की अपार संभावना है। कृषि प्रोसेसिंग, भंडारण और निर्यात में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। तकनीकी निवेश और नवाचार के साथ जुड़कर हमारा कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। राजस्थान को हम अब आपके लिए एक आदर्श निवेश स्थल बना रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप आइए। राजस्थान में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत संभावना है और मैं तो कहता हूं कि राजस्थान में हर क्षेत्र में संभावना है। अगर आप राजस्थान को देखेंगे, हमेशा मैं कहता हूं राजस्थान वो प्रदेश है जहां संभावनाओं की अपार संभावना है। वहां आप देखेंगे 85 प्रकार के मिनरल वहां निकलते हैं। फसलों का मैंने आपको बता ही दिया, डेयरी का मैंने आपको बताया। इसके अलावा वहां का राजस्थान का पर्यटन किस तरह का है, राजस्थान के किले, राजस्थान के महल, राजस्थान की हवेलियां, वहां का डेजर्ट, तो वहां की झीलें भी है। झीलों के साथ साथ वहां अभ्यारण्य भी है, आप वहां बर्ड सेंचुरी भी है। आप क्या देखना चाहते हैं वो राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। और हम इसके माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि हम किसानों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी किसान की आय जब तक नहीं बढ़ेगी, हमारा किसान जब तक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक पिछले दिनों में आपने देखा कि किसान और खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया था, तो एक पलायन हुआ, गांव के लोग शहरों में आए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में, पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है कि जो हमारे गांव के किसान को, भाई को, मजदूर को, गांव के व्यक्ति को जो सुविधा गांव में मिलेगी तो निश्चित रूप से वो गांव में रहेगा, उसका पलायन रुकेगा और उसको वो सुविधा निश्चित रूप से लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से सुविधा मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश और हमारा देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे किसान से संबंधित जो भी हमारे काम है, अगर उनकी हम यूनिट लगा करके उसको हम काम में लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसान को उसका फायदा मिलेगा, हमारे प्रदेश को भी उसके फायदा मिलेगा। आप सभी से कहना चाहता हूं कि 23 से 25 मई तक जयपुर में आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 में हम आपके निवेशक के अवसर के साथ साथ विकास में साझेदारी का भी निमंत्रण आपको दे रहे हैं। हम आपका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। आइए, आप सभी से यही कहना है कि अगर आप आओगे तो एक नए राजस्थान की परिकल्पना बनेगी। हमने राजस्थान फाउंडेशन ने लगातार हमारा काम कर रहा है। पहले हमारे चैप्टर बहुत कम थे, अब हमने 26 चैप्टर तो देश में और 14 चैप्टर हमने विदेश में नए खोले हैं। अब हमारे 40 चैप्टर हो गए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं
मैं तो हमेशा आह्वान करता हूं कि जो देश के अंदर हमारे प्रवासी भाई रहते हैं या दुनिया के अंदर प्रवासी भाई रहते हैं, अगर वो राजस्थान के लिए जब गए थे राजस्थान से तो वो उद्योग के लिए, अपने व्यापार के लिए गए थे, कुछ परिस्थिति में गए थे। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप साल में 1 बार 2 बार तो आते हैं, लेकिन जब आपका स्थायी काम में होगा तो आप साल में महीने, 2 महीने, 3 महीने वहां आएंगे तो एक अच्छा आपका काम भी होगा। और वहां जो आपके गांव में खेती है, मकान है, दुकान है, आपका हवेली है, उसकी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़िए। आप अपने गांव में आइए, 2-4-10 दिन वहां बिताइए, पूरी तरह से वहां आप अपनी कर्म भूमि से मातृभूमि में भी कुछ काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको मैं फिर स्वागत के लिए हम तैयार। पधारो हमारे देश। बहुत बहुत धन्यवाद।